हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यही समझेंगे कि डर को कैसे दूर भगाएं। क्योंकि जो भी काम करते हैं पहले डर आता है। डर यही आता है, क्या आता है? कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं लूट ना जाए। मतलब निगेटिव चीज़ें आती हैं, यानी वह डर है। वह डर क्यों आता है? जब तक आप करते नहीं हैं तब तक वह डर आता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई चीज़ का डर लगे तो ये समझ लें, उससे जीतने के लिए उस काम को पहले ही कर डालें। जैसे आपको कोई चीज़ से डर लगता है, आप सोच लीजिए, कोई भी चीज़ आप सोच लीजिए, आपको डर लगता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि कुछ लोग आए, कहाँ आए? कहीं मैदान में आए, कहीं सेमिनार में आए, कहीं भी आए, कुछ भी आए, और आपको कह दिया जाए कि नहीं, यहाँ चल के तुमको बोलना है। अब बहुत तेज़ी डर लगेगा। तब यह सोच ले कि नहीं, बोलना है तो बोलना है, तो क्या बोलेंगे यह भी तो सोचना पड़ेगा। तो यानी कि क्या बोलेंगे हमें यह नहीं सोचना है, यानी कि हमें बोल देना है। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि क्या बोलेंगे, लिख उख करके ले जाते हैं, और जब बोलना पड़ता है तो कभी कभी हम भूल ही जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसके लिए आपको पहले वो सब्जेक्ट पूरा याद कर लेना है। तो जब वैसा करेंगे ना तो उसी में से निकलेगा। लेकिन फ़र्क यही होगा कि लिख करके भी अब लोग बताते हैं, पहले लिख करके नहीं बताते थे, अब तो लिख करके ही बताते हैं। तो अब ज़माना बदल गया है, पहले कुछ और हुआ करता था, अब और कुछ और हो रहा है। यानी अब कुछ भी नहीं रहा कि जो हम नहीं कर सकते। इंसान इतना आगे और बहुत आगे निकल गया है। तो दोस्तों, आज की डेट में इंसान ही ऐसा प्राणी है जो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं, पहन सकते हैं। तो यानी इंसान कर रहे हैं, अब दिन प्रतिदिन करते ही जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती जा रहा है। दुनिया एक दूसरे देश से एक हो रही है, यानी सब लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं। समझिए दोस्तों, जो चाहते हैं सब कर ही रहे हैं। इंसान बहुत आगे जा रहे हैं। तो यह सब कैसे हुआ? सोचने से। कैसे हुआ? सोचने से। यह सब विचार आया कहाँ से? ये कैसे आया? पाषाण युग में। पाषाण युग में लोग पैदल चला करते थे, जंगलों में मार उड़ के खाया करते थे। तो उन लोगों के मन में बड़ा दुख था, कि बड़ा तकलीफ था। ऐसे सहते 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 कुछ विचार आए कि कुछ किया जाए, कि उसमें बैठ के किसी दूर तक ऐसे ढुगरा जाए। तो उन लोगों ने मतलब लकड़ी का पहिया का निर्माण किए, फिर उसी पे मतलब ऐसा लगा के ढुगुरने लगे, और ढुगुरते 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 आज लोहे का रूप रख लिया। वही लोहा का बन गया, और इंसान बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। और जैसे जैसे ऐसे प्रभावशाली विकास आते रहे, मतलब विचार और बढ़ती गए, आज दुनिया इतनी आगे निकल गई है, जहाँ देखो चारों तरफ देखो टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये सब इंसान ही बनाए हैं। लेकिन यही पर एक बात और होता है कि कहते हैं इंसान अपने ही बनाए जालों में घिर गया है, और संसार के निर्माता को जानकर इस भूल भुलैया यानी बैलगाड़ी को सर्वशक्तिमान बैठे हैं। यानी इस स्रोत को, जो इसका निर्माण किए हैं, उसको हम भूल ही गए हैं, और हवाई जहाज़ को हम बैलगाड़ी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, हम नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, ये सब कह गए। अब मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर लोग, सब लोग यही कह रहे हैं कि जितना ध्यान हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर देते हैं, ताम झाम पे देते हैं, उतना ध्यान अब हमें रचनात्मक चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें भी बहुत शक्ति, बहुत संभावनाएं हैं। तब इंसान अब अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रचनात्मक चीज़ों को, यानी भावनाओं को, दिल के अंदर जो है, जो दिखाई नहीं देता है, उस पर काम कर रहे हैं, अब कर ही रहे हैं। और बहुत बहुत लोग कर गए, तभी तो सुने बता रहे हैं, यानी करके दिखा गए। तो उसके लिए, उन लोगों के लिए जो आज बताएं, उनके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि वही लोग हैं जो बता रहे हैं, चाहे रहे हैं या होंगे या चले गए, लेकिन बता के गए। इसीलिए कहते हैं, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष थे और निर्माण करके चले गए। उनका कैसा दिमाग था, वो कैसा सोचते थे, ऐसा क्यों किए भाई? एक बार नहीं, 1000 बार, लाखों बार किए होंगे, तभी जाकर कि हवाई जहाज़
और दुनिया भर की चीज़ों को अंतरिक्ष में ये जाने का मतलब तामझाम किए होंगे, एक नहीं कई बार परिष्टिक किए होंगे। अब करते करते सब सफल हो ही गए। वो इनमें से आप बहुत लोगों के नाम भी जानते होंगे। तो वही होता है, एक ही दिशा में काम किए और सही काम किए और करते ही गए। और वही लोग हैं जो दुनिया को बता रहे हैं, यानी किताबों में लिख के चले गए। आज उन्हीं का किताब हम पढ़ते हैं तो फिर 10 साल बाद कहाँ चले, उनके सारी दिमाग अपने अंदर आ जाती है। इसलिए भाई जो है जैसा है, उन लोगों का जीवनी काल यानी वो का बता के गए, पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लिख के गए, बता के गए। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करके गए, बताकर भी नहीं गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग बता के गए, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। तो वही होता दोस्तों, सारी खूबियाँ सारा ज्ञान किताबों में छिपा है। किताबों में किताबें पढ़िए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एक गुरु तो ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे लाइफ परमानेंट, चाहे जैसे आप समझे। यानी शुरुआत में करना पड़ेगा, धीरे धीरे गुरु का महत्व आपको पता ही चल जाएगा कि गुरु क्या चीज़ होते हैं। क्योंकि बिना गुरु के ज़्यादा दूर तक हम जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे भी, ऐसा बात नहीं है, जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेट भी हो सकता है। लेकिन क्या है, गुरु जो होते हैं वो पुश करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, अरे बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि इस दुनिया को गुरु ही बचा के रखे हैं, नहीं तो इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग हैं, इंसानों को समझा के रखते हैं, प्यार से रखते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। दुनिया भर के एमतेम आते रहते हैं खबर, इंसान कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष कुछ लोग हैं जो जीवन को बचा के रखे हैं। तो इसलिए उन महापुरुषों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो दिमाग खोलते हैं, यानी ये आँखों का पट्टी खोलते हैं। 2 आँख होता है, एक आँख ऊपर होता है, एक अंदर आँख होता है। समझिए दोस्तों, एक ऊपर होता है, एक अंदर होता है। अब यहीं पर देख लीजिए, कोई इंसान है, उसकी आँख ही है, कोई बेचारा अंधा है, फिर भी उसको दिखाई देता है, चल रहा है। यानी वह मन की अंदर की आँखें हैं, यानी कि वह तो ऐसे पैसे को ऐसे टोक करके, ऐसे कोई वस्तु को टोक के पता लगा लेते हैं कि क्या चीज़ है, वो कौन सी आँखें हैं। तो वही आँखें खोल देते हैं गुरु कि तुम अंदर से भी देखो, बाहर से भी देखो, वही देखो, एक ही को देखो। चाहे आँखें खोल के देखो, चाहे आँखें मूंद के देखो, वही चीज़ देखो। तो उसी को कहते हैं असली गुरु। तो दोस्तों बस कुछ करना नहीं है, सीखना है और अपने काम पे फोकस करना है, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बाकी हम अगले वीडियो में बताऊंगा निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, क्योंकि इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन पर। तो दोस्तों बाकी और सब बढ़िया है, और बताइएगा जैसे ही मुझे कुछ नॉलेज ज्ञान मिलता है मैं तुरंत आपको बताता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू।